रात का समय है। मिडिल ईस्ट के आसमान में अचानक तेज धमाकों की आवाज गूंजती है। कुछ ही मिनटों में ईरान के कई शहरों में मिसाइलें और एयर स्ट्राइक शुरू हो जाती हैं। दुनिया भर के न्यूज़ चैनल एक ही हेडलाइन दिखा रहे हैं, अमेरिका एंड इजराइल अटैक ईरान। और फिर कुछ घंटों के अंदर ईरान सैकड़ों मिसाइलें दाग देता है अमेरिकी बेस और इजराइल की तरफ। दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से दो सीधे युद्ध में उतर चुके थे। लेकिन असली सवाल ये है, 2026 में अचानक ऐसा क्या हुआ कि ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू हो गया? क्या ये सिर्फ एक हमला था या इसके पीछे दशकों पुरानी कहानी छिपी हुई थी? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम समझेंगे इस युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे की असली वजहें और क्यों ये संघर्ष पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। ईरान और अमेरिका की दुश्मनी 2026 में शुरू नहीं हुई। इसकी शुरुआत लगभग 70 साल पहले हुई थी। 1953 में ईरान में एक लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री थे, मोहम्मद मुसद्दिक। उन्होंने फैसला किया कि ईरान का तेल विदेशी कंपनियों के बजाय ईरान के नियंत्रण में होगा। लेकिन ये फैसला अमेरिका और ब्रिटेन को पसंद नहीं आया। इसके बाद CIA की मदद से ईरान में एक तख्ता पलट कराया गया, मुसद्दिक को हटा दिया गया और शाह मोहम्मद रजा पहलवी को सत्ता में बैठा दिया गया। यहीं से ईरान की जनता में अमेरिका के खिलाफ गुस्सा पैदा हुआ। 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ और एक नई सरकार बनी जो खुलकर अमेरिका के खिलाफ थी। तभी से दोनों देशों के रिश्ते लगभग दुश्मनी में बदल गए। 2000 के बाद ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को तेजी से बढ़ाना शुरू किया। ईरान का कहना था ये प्रोग्राम सिर्फ बिजली बनाने के लिए है, लेकिन अमेरिका और उसके सहयोगियों को डर था कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। यहीं से तनाव और बढ़ गया। अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इन प्रतिबंधों की वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई, लेकिन ईरान ने अपना परमाणु प्रोग्राम बंद नहीं किया। इसी बीच मिडिल ईस्ट में ईरान का प्रभाव बढ़ने लगा। लेबनान में हिजबुल्ला, इराक में कई मिलिशिया, सीरिया में सरकार का समर्थन। इन सब की वजह से अमेरिका और इजराइल को ईरान एक बड़ी सैन्य ताकत के रूप में दिखने लगा। 2023 के बाद मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से खराब होने लगे। ईरान और इजराइल के बीच कई बार मिसाइल हमले हुए। 2025 में ईरान के कुछ न्यूक्लियर साइट्स पर हमले भी हुए। इन घटनाओं ने पूरे क्षेत्र को युद्ध के कगार पर पहुंचा दिया। उधर ईरान के अंदर भी राजनीतिक संकट बढ़ रहा था। 2026 की शुरुआत में देश में बड़े पैमाने पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों को ईरानी सुरक्षा बलों ने काफी कठोर तरीके से दबा दिया। इस घटना के बाद अमेरिका ने ईरान की सरकार को खुले तौर पर चेतावनी दी और यही वो समय था जब युद्ध का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ गया। 28 फरवरी 2026 ये वही दिन था जब हालात पूरी तरह बदल गए। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन लायंस रोर कहा गया। इसमें ईरान के कई शहरों और सैन्य ठिकानों पर एक साथ एयर स्ट्राइक की गई। इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी और कई बड़े अधिकारी मारे गए। ये घटना ईरान के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी, लेकिन ईरान ने तुरंत जवाब दिया। कुछ ही घंटों में ईरान ने सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन लॉन्च कर दिए, इजराइल के शहरों पर, अमेरिका के सैन्य बेस पर और कई खाड़ी देशों में मौजूद ठिकानों पर। मिडिल ईस्ट पूरी तरह युद्ध क्षेत्र में बदल चुका था। इसके बाद ये संघर्ष तेजी से फैलने लगा। ईरान के हमलों का निशाना बने कुवैत, जॉर्डन, UAE, कतर, कई अमेरिकी सैन्य बेस मिसाइल हमलों का शिकार हुए। साथ ही लेबनान में मौजूद ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्ला ने भी इजराइल पर रॉकेट दागने शुरू कर दिए। इससे एक नया युद्ध शुरू हो गया लेबनान फ्रंट पर। इसी दौरान साइबर युद्ध भी शुरू हो गया। इंटरनेट ब्लैकआउट, हैकिंग, डिजिटल हमले। युद्ध अब सिर्फ जमीन और आसमान में नहीं, बल्कि इंटरनेट पर भी लड़ा जा रहा था। इस युद्ध का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहा। दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल सप्लाई रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खतरे में आ गया। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। इसी वजह से कई देश इस युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात अभी भी बहुत तनावपूर्ण बने हुए हैं। तो अब सवाल ये है, क्या ये युद्ध जल्दी खत्म होगा या ये एक बड़े वैश्विक संघर्ष की शुरुआत है? इतिहास हमें एक बात जरूर सिखाता है, जब बड़े देश युद्ध में उतरते हैं तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। ईरान और अमेरिका का ये संघर्ष सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, ये राजनीति, ऊर्जा, सैन्य शक्ति और वैश्विक संतुलन की लड़ाई है। और शायद आने वाले सालों में इतिहास इस युद्ध को 21वीं सदी के सबसे खतरनाक संघर्षों में से एक के रूप में याद करेगा।